हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है हमारी पीपल का भूत। तो कहानी हमारी शुरू होती है ऋषि और उसके परिवार से। ऋषि नाम का एक लड़का होता है और ये 17-18 साल का। उसके परिवार में मम्मी पापा और दादी और मतलब उसके जो दादा थे तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। चाचा भी उसके थे लेकिन उनकी भी ऐसे ही डेथ हो जाती है किसी इंसिडेंट में। तो अब ऐसा होता है कि वो लोग 5 लोग जो रह रहे होते हैं, एक छोटी बहन भी होती है। तो इन 5-6 लोगों का परिवार है, आराम से रह रहे होते हैं। उसके पापा होते हैं गरीब किसान। तो गरीब किसान की खेती बाड़ी होती है लेकिन थोड़ी, और उनको बहुत जी तोड़ मेहनत करनी होती है। तो जिस स्कूल मतलब कॉलेज स्कूल में वो पढ़ रहा होता है, स्कूल छोड़ चुका होता है, कॉलेज में जो पहुंचता है तो वो दिन रात पढ़ाई करता रहता है, क्योंकि उसने पता है कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके दोस्त वगैरह हैं, वो खूब मस्ती वगैरह किया करते थे, इधर उधर जाते थे, लेकिन वो कहीं नहीं जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब छुट्टियां हुई कॉलेज की तो घर जब वापस आया अपने रहने के लिए कुछ दिन के लिए, तो अब परिवार का सहारा क्योंकि वही था, वही बड़ा था। अब इतना भी बड़ा नहीं था, 17-18 साल में कोई इतना बड़ा नहीं हो जाता कि पूरी जिम्मेदारियां उठा सके। तो घर में दादी लोग कहते कि बेटा पापा तेरे खेत में गए हुए हैं तो जाओ खाना दे आओ जा करके। और होता क्या था, जब खेती थोड़ी है तो उनको रात में वहां रुकना भी पड़ता था। जब रात में रुकते वो वहां पे तो जाहिर सी बात है खाना लेके जाएंगे। तो ऋषि रोज खाना लेके उनका जाता था। और जब वो खाना लेके जाता तो रास्ते में गलियारे के पास चौराहा टाइप का था, वहां पे एक पीपल का बहुत ही पुराना दरख्त था, बहुत पुराना पेड़ था। तो जब वहां से लोग निकलते थे, वो चौराहा था, तो कुछ ना कुछ गांव में तो आप जानते हो कितना ज्यादा तंत्र पूजा ये सब किया करते, कभी टोटका कुछ कभी। तो वहां पे हांडी मिट्टी या जो भी था तो सब वो रख के जाते थे शाम के समय। तो कहीं अगर कहीं कोई जा रहा होता है तो किसी के हाथ पैर में लगे कहीं कुछ, तो वो अजीब अजीब तरीके से हरकतें करने लगता। तो इतना वहां पे भयावह स्थिति देखने में सभी डरते थे कि कोई जाता नहीं था, लेकिन इसकी मजबूरी थी, इसको अपने पिता को खाना देने जाना ही जाना। तो रोज डेली वो लेकर के जा रहा होता है। ऐसे 2-3 दिन जब हो जाते हैं तो चौथे 5वें दिन ये जब जा रहे तो इसकी माँ ने बनाई होती है कि घर में गाय वगैरह थी, तो दूध उबाल करके इन्होंने मीठी सी टिक्की बनाई। गाँव में अक्सर बनती, तो टिक्की बनाई, वो भी साथ में रखती मीठी मीठी, और जो भी खाना रखा उन्होंने रख के बांध के पैक करके दे दिया और ये लेके जा रहा था। तो कहते हैं गांव में जो मीठी चीज होती है उससे जो निगेटिव एनर्जी होती है, जैसे कि आत्मा वगैरह या जो भी है भूत पिशाच, वो सब उससे प्रभावित हो जाते हैं और वो उसके पीछे पीछे लग रहते हैं। अच्छा, जैसे ही ये पहुंचता है पीपल के पेड़ के पास, क्योंकि रास्ता और कोई है नहीं, वो भी चौराहा टाइप का गलियारा, उसके उसी से उसको निकल के आगे जाना। अब ये ले करके ऐसे धीरे धीरे करके जा रहा, तो इसका पैर जब ये जाता होता है तो इसको इतना डर लगता है। हर कोई अंधेरे से डरता है, एक तो सन्नाटा अंधेरा, इतना गजब का सन्नाटा, ऊपर से कुकू कुकू की आवाज, ऊपर से कोई कहीं कोई पक्षी ऊपर बैठा, कोई इधर बैठा, उल्लू भी हू करके। एक और गांव का पक्षी होता है उसको घुघुआ बोलते, वो भी हू करके बोल रहा। ये अजब अजब की आवाजें, इतना वो डर रहा था। फिर भी वो खाना लेकर के धीरे धीरे आगे चला गया और वहां से अपने पिता को खाना दिया। और लेकिन जब वो उधर से लौटता है, थक 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 कितना कर रहा होता, धीरे धीरे वो आ तो रहा है लेकिन उसे बहुत डर लग रहा है। आता है और उसके बाद जल्दी जल्दी चलते हुए चला जाता है। जाते जाते अपने कमरे का जो जहाँ पे वो सोता है, और माँ उसकी पूछती है कि बेटा खाना खा ले ऋषि का, लेकिन उसको भूख कुछ नहीं लगती। वो चुपचाप जाकर के तान के चादर सो जाता है। सवेरे को उठता है तो बड़ा अच्छा उसको लगता है कि सारी बला चली गई। चलो, रात में डर तो बहुत लगा था लेकिन उसको किसी को अभी वो ठीक महसूस कर रहा। अच्छा, जो इसके चाचा की जो डेथ हुई होती है तो वो किसी कारण से, तो वहीं पे वो आसपास रहते, वो अपने परिवार की खुशहाली के लिए उस होते, वो एक नेक आत्मा होती। तो समझ लो उसके पे किसी के भी आकर के किसी की तरीके से बोलने लगते हैं कि तुम लोग सावधान हो जाओ, आज तो मैंने इसकी जान बचा ली है, जैसे तैसे अगली बार इसको वहां भेजना नहीं, उस रास्ते पे भेजना नहीं। दादी सुन लेती हैं जो वो कह रहा होता, कहीं से भी प्रकट होकर उसके पे ही आ जाता, एकदम से उसकी भयावह एकदम दिखने लगती। लेकिन नॉर्मल तरीके से वो बोलता है ऋषि कि, लेकिन ऋषि पे होते हैं उसके चाचा, तो वो बोलते हैं तो दादी कहती कि अरे ये सब कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही है। वो खैर 2-3 दिन तो वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन फिर जब वो 2-3 दिन बीत जाते हैं फिर वो वही धर्रा अपना लेते हैं कि चलो भाई खाना लेके जाओ और फिर दे करके आओ, क्योंकि वो सब भूल चुके होते हैं। अब ये फिर लेके जा रहा होता, फिर उस दिन उसके खाने में मीठा होता कुछ, उस दिन तो चलो बच गया, उसके चाचा ने बचा लिया। जब लेके जा रहा होता है तो क्या होता, वहीं पे कोई टोटका करके जाता है। उसी चबूतरे के आसपास में थोड़ा सा वो था रखा, ये देख नहीं पाता। ये चलते हुए चला तो जाता है अच्छे से, लेकिन जब ये उधर से वापस आता है
उधर से वापस आता है तो इसके अंदर इतना डर समा जाता है, इतना ज्यादा कि इसको अपने आप पे वही नहीं रहता। लेकिन कैसे भी करके वो बड़े बड़े कदमों से चलते हुए धीरे धीरे करके साए साए की आवाज, ऊपर से पक्षियों की और जानवरों जैसी आवाजें हु करके, ऐसे लगता है इसके ऊपर कोई लदा सा जा रहा। ये आगे एक कदम चलता, फिर ऐसे पलट के देखता, फिर चलता, फिर पलट के देखता, इतना डर लगता, इतना डर। कैसे करके वो समझ लो एकदम अपने आप को ढोते हुए किसी तरीके से दरवाजे तक पहुंचता अपने घर के, जाता है और तुरंत ही जो लेकर के जाता है उनका टिफिन वगैरह वो वहीं पे ऐसे रख देता है और फटाक से अपने कमरे में जाता है। ये चद्दर तान के मस्त सो जाता है, तान के वो सो जाता है। सुबह उठता है तो उसको लगता है कि सिर मेरा ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से करता रहता है। लेकिन फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। जब नॉर्मल होता है वैसे तो उसको ठीक लगता है, कुछ नहीं बोलता, लेकिन उस दिन के बाद से वो बिल्कुल चुपचाप रहने लगता है। इतना वो क्रोध सब पे, इतना गुस्सा करने लगता है सब पे, ये मतलब चिल्लाता रहता है। अपनी छोटी बहन को अगर वो खाना देने जाती या कुछ करती, खाना तो समझ लो छोड़ ही चुका था, खाना छोड़ चुका था, उसको अपनी बहन को पीट देता। कभी वो खाना दे तो वो लेटे लेटे खाता कि ये क्या चक्कर है। अब बहुत वो सब पूरे घर वाले इतना परेशान, फिर उनके तो 2-3 दिन जब बीत जाते हैं ये बहुत परेशान करता है, घर में बहुत ज्यादा क्रोध करता, दादी को भी फटकार दे, कहीं उसको सबको डांटता फिरता। फिर भाई उनके पापा को बुलाया जाता, वो भी बेचारे खेत से आते सारी घटना की जानकारी जब उनको दी जाती तो पास ही गांव के 2-3 गांव छोड़ करके एक वहां पे पंडित जी रहते हैं, वो उनके पापा ऋषि के बुला के लाते हैं। अब वो पंडित जी देखते हैं, बताते हैं कि ये वो सब करके तुम्हारे घर में ऐसा क्या है, जो कहें कि मेरे यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है, कहें कहाँ से ये आया है। अब वो उसको जो है इतना आक्रामक हो गया पंडित जी को देख करके ऋषि, जब ये पूछताछ होने लगी क्यों आए हो तुम यहाँ, क्या करने आए हो, बस वो तुरंत क्या करते जल्दी जल्दी गंगा जल लेते हैं, उसको पढ़ करके उसके ऊपर ऐसे फेंकते हैं, तब जाकर के ये आंखें ऐसे तरेर करके बैठ जाता है। तब पूछते हैं बाबा क्या बात है, इनको बताओ। तो कहने लगे कि यहाँ पे क्या है जो तुमने कुछ घर पे बनवा रखा। कहें कि हाँ बाबा जी, काफी सालों पहले कुछ हमारे जैसे छोटे भाई का जब से एक्सीडेंट में मौत हुई थी उसके बाद से हम लोगों ने जो है घर को बंधवाया था मौलवी साहब से। कहने कि अच्छा, अगर उसको बंधवाया है तो उसको हटा दो, क्योंकि हम जो भी पूजा पाठ करेंगे तो उसमें जो है किसी और की बनने की जरूरत नहीं, हम खुद ही इतना ज्यादा कर देंगे। तो बताने लगे कि क्या, बताइए बाबा जी कितना खर्चा लगेगा। लेकिन खर्चा क्या है, खर्चा तो 25-30 हजार रुपये लग जाएगा। अब 2-3 दिन पाठ करेंगे, उसके बाद ब्राह्मणों को लाया जाएगा, जिमाया जाएगा उनको, तो 3-4 दिन में जो है इतना खर्चा तो बैठेगा ही। तो कहने बाबा जी हम तो थोड़ा सा गरीब हैं, इतना जल्दी इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, इसी तरह करके हमारे बच्चे की जान बचा लीजिए। तो बाबा जी बोले ठीक है व्यवस्था कर लो, फिर हम आकर के ऐसा तुम्हारे यहाँ पे पूजा पाठ कर देंगे। तब तक के लिए उन्होंने गंगा जल दे दिया थोड़ा सा, कहने की उसको पियो। अब वो तो कह के छुटकारा वहां से पा लिए, बाबा जी तो चले गए कहें ठीक है हमको बुला लेना 2-3 दिन, तब तक ही इसको ऐसी राहत मिल जाएगी। बाबा जी जब चले गए और जो बंधवाया था वहां से मौलवी साहब का वो उन्होंने हटवा दिया। जब हटवा दिया तो अब क्या होता है, ये जैसे ही कमरे से बाहर छूटता सीधे भागता हुआ उसी पीपल के पास जाता वहीं चबूतरे पे जाकर के अड़ के बैठ जाता, हटता ही नहीं, कहता अब मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे सारे परिवार को खत्म कर। ऋषि जो है एकदम से बदल जाता, एकदम से उसकी शक्ल बदलने लगती, वो सब करने लगता कि जाने कितना उसके अंदर बल आ जाता है। कई लोग उसको पकड़ के वहां से घर लाते हैं, फिर घर में बिठाते हैं। अब ये जो है सोच रहे इतने पैसे भी हम नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। ऋषि के जो पापा होते हैं वो बेचारे बहुत परेशान, इधर माँ से अपनी पूछते हैं कि अम्मा क्या किया जाए। पत्नी भी कहती भाई अब कुछ करके व्यवस्था तो करनी ही होगी, अगर हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो हमारे बच्चे की जान पे बनी हुई है। तो कहने ठीक है, लेकिन तब तक इसकी हालत और बिगड़ती जाती है। फिर ये पता करते हैं पंडित जी का कि कहाँ गए बाबा जी, कहाँ गए। बाबा जी को फोन करते हैं, बाबा जी पता चला कि कहीं बाहर गए हुए, बाबा जी हैं नहीं घर पे। तो फिर ये जो है मौलवी जी के पास जाते हैं, वही पुराने वाले। तो मौलवी जी जो वापस आते हैं तब कहते हैं कि वो जो हमने बनाया था वो कहाँ है। तो कहने के अरे मौलवी साहब वो हमने जो है बाबा जी आए थे तो उन्होंने कहा था इसको हटा दो, तो हमने हटा दिया। तो कहने अच्छा ऐसा है तो कोई बात नहीं। फिर वो अपना मंत्र पढ़ते हैं, जल छिड़कते हैं, जो भी है पूजा वूजा जैसे भी करी जाती है वो करके, और फिर बंधेजी कर देते पूरे घर की, बंधेजी करके। और बहुत दिन तक ही, कम से कम सुबह से लेकर रात तक बराबर लगातार वो अपना उसी तरीके से पाठ करते हैं। और वो जो आत्मा होती है बहुत ही विकट आत्मा, करीब इसको बांध दिया जाता है और 2-3 घंटे तक जो भी कुछ ये कहे, जैसे भी चिल्लाए, तुम लोग इसकी तरफ ध्यान मत देना, ये छलावा के रूप में
कहेगा। जैसे वो मंत्र अपना पढ़ते हैं, मौलवी साहब बुदबुदाते हैं कुछ भी, और इसके हाथ पैर बंधे तो चिल्लाता, अरे पापा मुझे छोड़ दो, मुझे हाथों में बहुत दर्द हो रहा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा, पापा मेरा पेट दर्द कर रहा, मम्मी मुझे बचा लो। ऋषि जो है तरह तरह की आवाज ऐसे निकालता, बिल्कुल ऐसी दर्दनाक आवाजें कि लगता है बस अभी उठें और ये खोल दें। वो क्यों कर रहा होता है? वो इसलिए कर रहा होता ताकि उसको खोल दे, और जो उसके अंदर प्रेतात्मा है वो फिर से उस पर कब्जा कर ले कस के, और पहले थोड़ी देर के लिए निकल जाएगी, फिर उसके बाद आ जाएगी। ये सोच सोच करके वो चिल्ला रहा था। और जब मौलवी साहब ने कहा देखो इसके छलावे में बिल्कुल मत घुसना तुम लोग, वो अपना काम करते रहते। फिर वो एक मटकी मंगवाते हैं। मटकी मंगवा करके क्या करते हैं, उसके पीछे ऐसे उतार करके यूं फिर छिड़कते हैं, वही पानी अपना पड़ा हुआ पानी छिड़कते हैं। फिर जो है और भी कुछ करते हैं, जो भी अपने तरीके से उसको उतार करके उसी मटकी में बंद कर देते हैं। मटकी में बंद कर देते हैं और उस पर से इतने धागे मंत्र अभिमंत्रित जो होते बहुत सारे धागे करके और उसमें ऐसे लपेट दिया। जब लपेट दिया और काले रंग की मटकी उसको काले कपड़े से और ढक दिया, फिर उसको साइड में रख दिया। थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद ऋषि को खोल दिया। अब जब ऋषि को खोला, ऋषि ने ऐसे देखा, ये बड़ा उसको अच्छा फील होने लगा। अरे मैं तो ठीक हो गया हूँ, ऐसे उसको लगने लगा, बहुत हल्का लगने लगा। फिर वो एक तरफ उसको लिटा दिया गया। उसके बाद जब वो उठा, मुंह धुला, उसको कमरे में उसके सुला दिया अच्छे से। जब सुला दिया तो मौलवी साहब ने कहा देखो ऋषि के पापा, इसको जो है मटकी को ले जा करके यहाँ से करीब 20-30 किलोमीटर दूर जा करके कहीं गड्ढे में जा करके इसको दफनाए, ताकि वहाँ से जो है ये आत्मा निकल ना पाए और किसी का अहित ना करे। क्योंकि ये पुराने वाले पीपल के पेड़ का भूत है, बहुत ही बिकधड़ है और ये जो है किसी के काबू में नहीं आएगा। कुछ साल पहले यहाँ पे जो घटना हुई थी 10-15 साल पहले, उसी से ये प्रकट हुआ है, वहाँ पे रह रहा है। ये अपना स्थान छोड़ेगा नहीं और इसको इस घर से बहुत पुरानी दुश्मनी है। तुम्हारे घर के पड़ोस में रहता हो या कैसे भी हो, ये हम पूरा नहीं आपको बता सकते हैं, लेकिन आप इसको ले जाओ, ठीक। और वो क्या किए, ऋषि के पापा जो थे, मौलवी साहब तो चले गए, ऋषि के पापा उस पर बैठे गाड़ी पे, अपनी बाइक पे ले करके, पुरानी सी बाइक थी, तो पड़ोसी एक को लिया और मटकी वो ले जा करके जाने। मौलवी साहब तो अपने घर चले गए, ये ले जा रहे थे। जब आधे रास्ते पे पहुंचे तो जो उसमें बंद थी मटकी के अंदर आत्मा, वो थी बहुत ही ज्यादा बिगड़र थी, इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो मटकी ऐसे ऐसे हिल रही। वो जबकि वो पकड़ के बीच में बैठा हुआ बाइक पे, ऐसे ऐसे हिल रही। वो गाड़ी चला रहे थे, बाइक जो थी वो ऋषि के पापा चला रहे थे। वो इतनी तेज से उछाले मारे थे, लेकिन वो बचाए हुए थे, ऐसे करके दबोच के बैठे हुए थे कि मटकी गिर ना जाए। वो बिल्कुल करीब में पहुंचने वाले थे, वैसे ही एक अचानक से गाड़ी के सामने एक इतना बड़ा सा पत्थर आ गया। उनको ठोकर लगी। जैसे ही ठोकर लगी गाड़ी को, हल्की सी गाड़ी मतलब बाइक हिली और वैसे ही वो मटकी नीचे गिर गई, उसके हाथ से अचानक से छूट गई। जब छूट के नीचे गिर गई, भड़ाम, काम खत्म। मटकी का टूटना नहीं हुआ कि वो जो प्रेत आत्मा थी वो आजाद, वो धुएं का बाउंडर बन के गायब वहां से। अब ये बहुत चक देख रहे हैं दोनों लोग, अब क्या करें हे भगवान, अब क्या करें। अब तो हमारे जो है पुत्र को तो और ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि मौलवी साहब ने बता दिया था कि अगर तुमने कुछ इसका ध्यान नहीं रखा तो इसके लेने देने पड़ सकते हैं। आत्मा ये बहुत ताकतवर है, ये जान लेके ही रहेगी। अब ये भाई बहुत परेशान ऐसे खड़े, क्या करें। फिर जेब से निकाला मोबाइल, मिलाया मोबाइल, कहा मौलवी साहब से, कहा मौलवी साहब ऐसी ऐसी बात हो गई, आप तुरंत घर आइए। मौलवी साहब कह रही मैं तो रात भर तो बिल्कुल मिल ही नहीं सकता हूँ यहाँ, मतलब शाम से रात तक की दूसरी जगह हूँ, काफी दूर हूँ, आऊंगा भी तब भी पूरी एक रात लग जाएगी। अब ये बहुत परेशान की, बताइए मौलवी साहब क्या करें। एकदम रोने की जैसी हालत उनकी हो गई, बहुत परेशान, क्योंकि वो इतना परेशान ही हो चुके थे एक हफ्ते के अंदर, बहुत ज्यादा। इधर क्या होता है, वो जो आत्मा है सीधे वहीं पहुंचती है जाकर के, फिर से ऋषि के ऊपर हावी हो जाती है। जब हावी हो जाती है उसके शरीर को अपने कब्जे में ले लेती है। और घर वाले यहाँ वो घर पे भी फोन कर देते हैं, तो घर पे फोन कर देते। मौलवी साहब ने बताया हुआ होता है कि कोई भी बाहर का या घर का जो भी व्यक्ति है, ऋषि को रस्सियों में बांध दो, नहीं तो ये बहुत ज्यादा विध्वंस कर देगी आत्मा जब पहुंचेगी। तो ये लोग कैसे भी करके उसको पकड़ के तो रखते हैं, तब तक ये लोग घर पहुंच जाते हैं। दोनों लोग घर जब पहुंच जाते हैं तो इसको क्या करते हैं, जैसे तैसे करके बांध के रखते हैं। कैसे इनकी रात बीतती है, रात भर ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जाने क्या क्या उपाय करते हैं, उसको जल पिलाते हैं,
पंडित जी का दिया, और ना पंडित जी मिल पा रहे हैं, ना मौलवी साहब मिल पा रहे हैं। सारी रात इतनी परेशानी, इतनी भयावह कि कोई इधर से आवाज़ आ रही, कोई इधर से आ रहे हैं, इतना परेशान कुछ कहने नहीं। फिर क्या होता है, फिर सवेरे को जैसे ही मौलवी साहब आते हैं अपना तरीके से पूजा पाठ करके, फिर उसको अपने साथ वो मटकी वो लेके आते हैं। इसको मटकी में फिर से भर देते हैं, भर करके उसको कपड़े से ऐसे पकड़ के बांध देते हैं, इतने धागे से बिल्कुल बांध करके कहते हैं अब इस मटकी को मैं खुद लेके जाऊंगा, मैंने इसको अपने बस में कर लिया है, अब मैं इस मटकी को खुद लेके जाऊंगा, आप लोग परेशान ना हो, बस इसका ध्यान रखें। उसको ले करके जब वो चले जाते हैं करीब 2-3 गांव दूर, बहुत दूर जा करके उसको वहीं पे दफन कर देते हैं, चौराहे पे जाके, कहीं भी पता नहीं रहता है। फिर ये घर पे ये ऋषि को थोड़ा सा राहत मिल जाती है, इसकी समझ लो जान बच जाती है। और इधर क्या होता है, जब वो मटकी को मौलवी साहब ले जाते हैं, उसको दफना देते हैं, तो वहाँ पे एक बवंडर टाइप का बन जाता है बहुत बड़ा। तो लोग, अब पुराने लोग वहाँ पे आसपास जो रहने वाले, वो सोचते पता नहीं क्या चमत्कार है, कैसे भी है, तो लोग वहाँ पे ऐसे ही चबूतरा टाइप का बनवा देते हैं। अब बनाते समय क्या होता है, कैसे होता है, उसको अच्छे से करके वहाँ पे वो लोग अपना एक मंदिर टाइप का या कुछ भी बना करके पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो उससे उस आत्मा की भी तृप्ति वहीं पे हो जाती है, और इधर ऋषि भी ठीक हो जाता है। ऋषि जब ठीक हो जाता है, उसके बाद से पीपल के पेड़ के पास से उसका बिल्कुल भी वहां से हटा देते कि कोई भी वहां जाएगा ही नहीं। रात उस जगह को आसपास से एरिया से उसको कवर कर देते हैं दीवार से, कि कोई उस जगह से निकलेगा ही नहीं, ताकि किसी को इस मुसीबत का सामना ना करना पड़े। फिर सब चीजें सही हो जाती, व्यवस्थित हो जाती और सब ठीक हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।